दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारी पृथ्वी पर कुल 240 देश हैं। इनमें से कई सारे ऐसे देश हैं जिनके पास उनकी अपनी सुरक्षा के लिए एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार हैं, जिसमें परमाणु, मिसाइल, बहुत सारे वेपन्स हैं, कई तरह के वेपन्स हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जो अभी की मानव पीढ़ी है, इससे पहले जो लोग इस सृष्टि में थे, उनके पास किस तरह के हथियार हुआ करते थे, वो कितने शक्तिशाली थे, उनमें क्या क्या पावर्स थी। हम बात कर रहे हैं द्वापर और त्रेता युग की। जब हम अपने इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें पता है कि आज के समय से भी ज़्यादा पहले के समय में युद्ध हुआ करते थे। उस समय में भगवान श्री राम और रावण के बीच भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों ने एक से बढ़कर एक घातक हथियार का इस्तेमाल किया था। वैसे ही महाभारत के बारे में कहा जाता है कि महाभारत से पहले ना वैसा युद्ध किसी ने देखा था और ना ही भविष्य में उसके बाद वैसा युद्ध कभी हुआ। इस्तेमाल किए गए हथियार किस प्रकार के थे, कैसे थे, आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में जानेंगे। महाभारत काल में एक से बढ़कर एक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया गया। सब अस्त्रों की अपनी अपनी खासियत थी, लेकिन इस सब में जिसे श्रेष्ठ माना गया वो था ब्रह्मास्त्र। पौराणिक कथाओं में ब्रह्मास्त्र के बारे में कहा गया है कि यह अस्त्र इतना घातक था कि ये जिसके ऊपर छोड़ा जाता था, ये अपने लक्ष्य का नामो निशान मिटा देता था। साथ ही इससे इतनी भीषण उष्मा उत्पन्न होती थी कि वहाँ के आसपास जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे थे, वो सभी राख में बदल जाते थे। यही नहीं, साथ में वहाँ कई वर्षों तक आप जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। पृथ्वी में दरारें पड़ जाती थी, आसमान से आग के गोले बरसने लगते थे, भीषण उष्मा, चारों तरफ हाहाकार मच जाता था। ब्रह्मास्त्र इतना भयंकर और घातक हथियार माना गया है। ब्रह्मास्त्र का निर्माण स्वयं ब्रह्मा जी ने दैत्यों के संहार और सृष्टि के सुचारू रूप से संचालन के लिए किया था। महाभारत काल में ये अस्त्र गुरु द्रोण ने अपने 3 शिष्य अर्जुन, युधिष्ठिर और अश्वत्थामा को दिया था। कहा जाता है कि जब महाभारत युद्ध में दुर्योधन की मृत्यु हो गई तो अपने मित्र दुर्योधन को मृत देख अश्वत्थामा बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने पूरे पांडव वंशज को समाप्त करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जो कि बहुत ही घातक और खतरनाक था। ब्रह्मास्त्र का निवारण सिर्फ दूसरा ब्रह्मास्त्र ही कर सकता था। ऐसे में अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र अपनी तरफ आते देख अपनी तरफ से भी ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग किया। ऐसे में ऋषि मुनियों ने देखा कि दोनों ब्रह्मास्त्र जब अगर आपस में टकरा जाते हैं तो इस सृष्टि का नामो निशान मिट जाएगा। तो ऋषि मुनियों ने दोनों से प्रार्थना करी कि वे दोनों अपने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लें। अर्जुन ने ऋषि मुनियों के आग्रह को माना और अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, परंतु अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेने की बुद्धि ज्ञात नहीं थी। तो उसने उस ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, जो कि उस समय गर्भवती थी, उनकी तरफ मोड़ दिया, ताकि उत्तरा के गर्भ में पल रहा बच्चा गर्भ में ही नष्ट हो जाए। इससे भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। एक अजन्मे बच्चे और एक स्त्री पर इस प्रकार का प्रहार देख भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा पे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम 3000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर पूर्ण होकर भटकते रहोगे। पौराणिक कथाओं के साथ साथ हमारे वैज्ञानिकों ने भी माना है कि महाभारत काल में परमाणु का
उपयोग किया गया है। 42 वर्ष पहले पुणे के डॉक्टर व लेखक पद्माकर विष्णुवर्तक ने अपने शोध कार्य के आधार पर कहा था कि महाभारत में जिस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया गया था वह परमाणु बम से भी शक्तिशाली था। डॉक्टर वर्तक ने 1969 में एक बुक लिखी, स्वयंभू, जिसमें उन्होंने इसकी चर्चा की है। आधुनिक काल में जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता और महाभारत का गहन अध्ययन किया। उन्होंने महाभारत में बताए गए ब्रह्मास्त्र की संहारक क्षमता पर शोध किया और अपने मिशन को नाम दिया ट्रिनिटी, यानी त्रिदेव। रॉबर्ट के नेतृत्व में 1939 से 1945 के बीच वैज्ञानिकों की एक टीम ने यह कार्य किया। 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परीक्षण किया गया। कुछ रिसर्च में सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा में हुए अनुसंधान से ऐसे कई नगर मिले जो आज से करीब 5000 से 7000 ईसा पूर्व अस्तित्व में थे। इन नगरों में मिले नरकंकाल के अध्ययन में ये मालूम चला कि मानो इन्हें किसी अकस्मात प्रहार से मारा गया है। इसके सबूत भी मिले हैं। यहाँ किसी काल में भयंकर उष्मा उत्पन्न हुई थी। अध्ययन से पता चला कि इन पर रेडिएशन का भी असर था। और शोधकर्ताओं के अनुसार राजस्थान में जोधपुर से पश्चिम दिशा में लगभग 10 मील की दूरी पर 3 वर्ग मील का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर रेडियो एक्टिविटी की राख की मोटी परत जमी है। इस परत को देखकर उस जगह की खुदाई की गई जिसमें एक प्राचीन नगर की खोज हुई, जिसके रिसर्च में ये मिला कि समस्त नगर और लगभग 5 लाख निवासी आज से 8000 से 12000 साल पूर्व किसी विस्फोट के कारण नष्ट हो गए थे। इन सभी सबूतों के आधार पर वैज्ञानिकों ने भी माना कि आज से पहले भी लोगों के पास परमाणु हथियार जैसे शक्तिशाली अस्त्र मौजूद थे। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र से भी शक्तिशाली अस्त्रों का वर्णन हमें हमारे पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। अगर आप उनके बारे में भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।